तो अब हमें करना क्या है? करना ये है कि हमें अच्छी चीज़ें दिखना है कि उस गलती के होते हुए भी या उस गलती के कारण मैंने कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें सीखी। सपोज़ दैट पुलिस आपको पकड़ती है, चालान काट देती है आपकी गाड़ी का, तो यहाँ पे क्या करना है? मैं खुश हूँ, फिर भी मैं कृतज्ञ हूँ पुलिस वालों के ऊपर, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर खुश और कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे चोट पहुँचाने से रोकना चाहते थे। उनका केवल और केवल इतना ही मकसद था कि मुझे हानि ना हो, मुझे शारीरिक और मानसिक और आर्थिक हानि ना हो। मैं कृतज्ञ हूँ पुलिस वालों की कि हो सकता है मैं भूल चुकी थी या मुझे ध्यान नहीं आया था इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने वक्त पे मुझे उन्होंने पकड़ के थाम के उस तकलीफ़ को रोक दिया वहाँ पर। मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ कि तेज़ गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज़ गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। क्यों? क्योंकि देखते हैं ना आप, जो तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, अगर उनके परिवार में कुछ दुर्घटना हो गई तो फिर उसका खामियाजा कैसे पूरा परिवार झेलता है। छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे, परिवार के बहुत अहम बच्चे। मैं सचमुच पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियाँ देखते होंगे और वो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि चेतावनी की घंटी बजी। मैं पुलिस वालों का कृतज्ञ हूँ कि जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और मैं अब भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा, ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ, ऐसे गाड़ी के साथ इतनी तेज़ गति दुर्घटना या मूर्खतापूर्ण था, दुर्घटना जोखिम भरा और मूर्खतापूर्ण था वो। मैं सचमुच पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो सड़क पर हर व्यक्ति और हर परिवार की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनने की का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं पुलिस वालों के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज़ गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था, सबसे कम। कुछ पैसे दे के बात रफा दफा हो गई, लेकिन अगर तो कहीं दुर्घटना हो जाता तब क्या होता। तो मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि आप अपनी गलतियों को लिखें। किसी पर अनजाना यकीन कर लिया, फिर भी कुछ तो फ़ायदा हुआ। अब तो ये समझ आ गई ना कि ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अब कोई अचानक से आ जाए और आप उसके साथ इतने इमोशनल अटैच्ड नहीं हो जाएंगे कि अपने दिल की सारी बातें बता दिए। अब आप सचेत हैं, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन कम से कम आप सचेत हो गए। अब भविष्य में ऐसी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। ऐसी गलतियां जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक हानियां की, उनसे मैंने क्या सीखा, वो सब कुछ लिखिए। कृतज्ञ बनिए उस पल के जब ये गलती हुई और इस गलती का आपको एहसास हुआ। इस गलती से आपने सीखना समझा, सीखने को ज़रूरी समझा, और लिखते जाइए, लिखते जाइए। हृदय से उसके लिए कृतज्ञ रहिए कि ठीक है, मैंने जो गलतियाँ की उसके कारण आज मेरा जीवन बहुत सही है, सुरक्षित है। तो ये छोटी सी बात है, इसको हमें करना है और हर पल कृतज्ञ रहना है, अपनी नियामतें गिननी है, उनके कारण लिखना है। यानी अगर मैं किसी चीज़ के लिए धन्यवादी हूँ, धन्यवाद से भरी हुई हूँ, कृतज्ञ हूँ, तो क्यों कृतज्ञ हूँ? अगर मैं अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हूँ तो क्यों कृतज्ञ हूँ? हाथों के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ तो क्यों कृतज्ञ हूँ? धन और सुंदर व्यवस्था के लिए कृतज्ञ हूँ तो क्यों कृतज्ञ हूँ? तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं और उसको धन्यवाद करना है 3 बार, अधिक से अधिक बार आपको धन्यवाद करना है। और कोई एक गलती चुननी है और उस गलती से हुई जो सीख है, जो सीख मिली, उस सीख को आपको लिखना है और आपको कृतज्ञ होना है, उस गलती के प्रति भी कृतज्ञ होना है ना? वरदान को ढूंढना है ताकि उससे आपको ये सवाल पूछ सकें उस वरदान से कि मैंने इस गलती से क्या सीखा। आप अपनी हर गलती पे जाइए और ये देखिए कि मैंने इस गलती से क्या सीखा और इसका वो ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो इस गलती के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुई। कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो इस गलती के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने तो अपनी डायरियाँ भरी रखी हैं भैया, इतनी गलतियाँ की हैं, इतना धोखे खाए हैं, इतने समस्याओं का सामना किया है अपनी गलतियों की वजह से कि आज सीख कर समझ में आ गया कि बाउंड्री बनाना क्यों आवश्यक है। एक हेल्दी बाउंड्री बनाना, फिजिकली नहीं, मेंटली,
ना करना क्यों आवश्यक है? हर दोस्त को हर समय ये कह देना नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये क्यों मना करना ज़रूरी है कि नहीं ये समय नहीं है अभी? अपनी इंटेंशन को सुनना क्यों ज़रूरी है? अपनी इंटेंशन को हम कैसे मजबूत बनाएं, कैसे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने योग्य हमारी इंटेंशन आए, ऐसा क्या करें? मेडिटेशन की तरफ गई, मेडिटेशन सीखा, हीलिंग सीखी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखा। कितना फ़ायदा हुआ मुझे उन गलतियों की वजह से। मैं तो हर एक गलती के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ ना कि थैंक गॉड कि मैंने वो गलतियाँ की और जिसकी वजह से अब मेरी लाइफ इतनी अच्छी हुई है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो में अगर आपने अपने लिए कुछ भी उपयोगी पाया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और किसी अपने के साथ इसको शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह जादुई अभ्यासों की प्रैक्टिस करने के लिए। और बहुत कुछ बहुत अच्छा आने वाला है आने वाले समय पर। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय।